हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ब्रेकफास्ट रेसिपीज फॉर वेट लॉस। इन रेसिपीज में हमें कैलोरीज काफ़ी कम मात्रा में मिल रही है, लेकिन इनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है। साथ ही साथ इन रेसिपीज में हमें कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, वेट लॉस के लिए ये रेसिपीज बेस्ट है। इन्हें आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर के टाइम पे भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ग्लूटेन फ्री रेसिपी होने के कारण से जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ या हाई कोलेस्ट्रॉल की इशू है, तो भी आप इस रेसिपी को अपनी डाइट में ईजिली ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन मूंग दाल डोसा और हांडवों की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बैटर को किस तरीके से बनाना है। मैंने यहाँ पर आधा कप भरकर मूंग दाल लिया हुआ है, यह 100 ग्राम का है। साथ में 1/4 कप फुल मैं इसमें रोल्ड ओट्स ले रही हूँ, ये 30 ग्राम्स का है फ्रेंड्स। और अभी मैं 1 चम्मच इसमें मेथी का दाना ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और करीब 1 कप पानी ऐड करके 4 घंटे के लिए इसे हमें साइड में रखना है ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए। 4 घंटे हो गए हैं और यहाँ देखेंगे तो मूंग दाल जो है ये काफ़ी अच्छे ढंग से सोख हो गया है। सो अभी हमें मूंग दाल, ओट्स और जो मेथी का दाना सोख हुआ है वो अभी हमें मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। साथ में अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मिर्ची, थोड़ा सा हमें इसमें अदरक ऐड करना है, जीरा ऐड कर लीजिए। और अगर मिक्सी करते वक्त ये प्रॉपरली अच्छे से मिक्स ना हो पाए तो जो हमने सोक किया हुआ पानी लिया था ना, उसी पानी को थोड़ा सा इसमें ऐड करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को अभी मैंने एक बाउल में ऐड किया है। ऊपर से अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाई प्रोटीन डोसा बैटर जो है ये बनकर रेडी है फ्रेंड्स। इस बैटर से हम टोटल 10 हाई प्रोटीन डोसा जो है ये इजीली बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो तवे को मैंने गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करके इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। जो भी एक्सेस ऑयल था ये मैंने टिश्यू पेपर की सहायता से निकाल लिया है। और जिस तरीके से हम डोसा बनाते हैं सेम उसी वे में अभी हमें बनाना है। तो 1 स्पून फुल मैं यहाँ पे डोसा का बैटर ले रही हूँ। इसे पैन पे स्प्रेड कर दिया है। एकदम क्रिस्पी डोसा बनते हैं फ्रेंड्स ये जब आप बनाएंगे तो। दोनों साइड इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है फ्रेंड्स, और ऊपर से तेल या घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल डोसा में कैलोरीज हमें 55 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 3.46 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 9.08 ग्राम है, फैट 0.37 ग्राम है और फाइबर 1.56 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर के टाइम पे थोड़ी सी चटनी के साथ में ऐसे 3 से लेके 5 डोसा हम हमारे डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। पर्सनली मैंने 3 डोसा खाया था तो मुझे इसके आगे भूख नहीं लगी थी, लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 डोसा सफिशिएंट नहीं है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम 3 डोसा ले रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज 165 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 10.38 ग्राम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 27 ग्राम मिलेगा, फैट 1.11 ग्राम और फाइबर 4.7 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मूंग दाल वेजिटेबल हांडवो को किस तरीके से बनाना है। सो इसे मैं बनाने वाली हूँ तड़के वाले पैन में। सो जिसमें हम दाल का तड़का लगाते हैं, छोटा वाला पैन ये लिया है मैंने। इसमें अभी मैं आधा चम्मच का तेल ऐड कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें अभी राई ऐड किया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करना है और हाई प्रोटीन डोसा का जो बैटर है ये 1 चम्मच हमें ऐड करना है। ऊपर से अभी मैं इसमें थोड़ा सा कैबेज, प्याज और कटा हुआ मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो प्याज ऐड कर लीजिए, कैप्सिकम ऐड कर लीजिए, गाजर भी आप इसमें डाल सकते हैं। पत्ता गोभी सब्जी में बना रही थी, कटा हुआ था तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। सब्जी आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है वो थोड़ा पत्ता गोभी को अवॉइड करके इसकी जगह पे शिमला मिर्च आप ऐड कर लीजिएगा। और अभी हमें ऊपर से फिर से इसमें 1 स्पून भरकर मूंग दाल डोसा का बैटर ऐड करना है और इसे ढक कर थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ देना है। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद यहाँ देखेंगे
तो ये जो हांडवो है ना, ये पैन को छोड़ने लगेगा, तो स्पून की सहायता से इसे अभी हमें पलटाना है और अगेन ढककर थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ देना है। सो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो हमारा जो हेल्दी हाई प्रोटीन हांडवो है फ्रेंड्स, की बनकर रेडी है। एक हांडवो को प्रॉपरली कुक होने में करीब 5 से लेकर 6 मिनट का टाइम लगता है। गैस का फ्लेम स्लो रखिएगा। सिंगल हांडवो में कैलोरीज हमें 155.34 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 7 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 18 ग्राम्स है, फैट्स 3 ग्राम्स के आसपास मिल रहा है और फाइबर जो है ये 3.62 ग्राम्स है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे हम ऐसे 2 हांडवो थोड़ी सी चटनी के साथ में अपने डाइट में ईजिली ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ये हांडवो कितने बढ़िया ढंग से बने हैं। अंदर अगर आप चाहें तो खूब सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करिए, टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आता है। मुझे तो डोसा से भी ज़्यादा ये हांडवो बहुत पसंद आया था। सो फ्रेंड्स, अगर हम 2 हांडवो लेते हैं तो कैलोरीज हमें 310 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 14 ग्राम्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 36 ग्राम है, फैट 5 ग्राम्स है और फाइबर 7.24 ग्राम्स मिल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी टेस्टी बनता है, ये हेल्दी भी है। एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डोसा अगर आप लेते हैं तो उससे ये काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट कम है। सो वेट लॉस में आप इसे अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट या डिनर के टाइम पे कभी भी ऐड कर सकते हैं। जब भी हम डोसा बनाते हैं या इडली बनाते हैं तो उसमें बेसिकली राइस ऐड करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के साथ ज्वार डोसा की रेसिपी भी शेयर की हुई है। काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है ये। राइस डोसा के कंपैरिजन में आप इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।